हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी जो 12th क्लास की थर्ड चैप्टर है। इसमें टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ यानी किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल कहां पे अप्लाई होती है? तो देखिए, जहां पे सिंपल वे में सर्किट का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है, करंट फाइंड नहीं होती है, वोल्टेज फाइंड नहीं होती है, तो वहां पे किरचॉफ्स लॉ लगाया जाता है। किरचॉफ्स जो लॉ है वो दो तरीके से होता है। उसका दो टाइप्स क्या है? तो एक है जक्सन रूल, जिसको करंट रूल बोलते हैं, यानी किरचॉफ जी का फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है किरचॉफ का, सेकेंड रूल है, सेकेंड लॉ है, जिसको बोलते हैं लूप लॉ। लूप लॉ जो होती है वो वोल्टेज लॉ के नाम से जाना है, वोल्टेज लॉ भी उसको बोलते हैं। और लूप का मतलब ही होता है क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, ये होता है क्लोज्ड सर्किट के लिए और वोल्टेज से रिलेटेड होता है, इसलिए वोल्टेज लॉ के भी नाम से जानते हैं। तो बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे कि जक्सन रूल क्या होता है और लूप रूल क्या होता है। देखिए, तो यहां पे जक्सन रूल है, किरचॉफ्स रूल का जक्सन रूल है, जिसको क्या मैंने बोला, करंट रूल भी बोला, करंट लॉ भी बोला, फर्स्ट लॉ किरचॉफ बोला। अब देखिए, ये जो है जक्सन, जक्सन पॉइंट से रिलेटेड। जक्सन पॉइंट का मतलब हुआ यहां पर कि ये देखिए, यहां पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे इधर से वायर आ रही, इधर से वायर आ रही है और इधर से आउटगोइंग के लिए वायर लगी हुई। तो यहां पे ये जो देख रहे हो पॉइंट, यही जंक्शन पॉइंट है। जहां इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए कॉमन पॉइंट हो, वही जंक्शन पॉइंट होता है। तो इधर से करंट का इनकमिंग I1 हो रहा है और इधर से करंट I2, आउटगोइंग में I3 है और ये I4 है। तो देखिए, यहां होता क्या है, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग होता है। मतलब एट एनी जंक्शन पॉइंट द सम ऑफ द करेंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करेंट्स लिविंग द जंक्शन। यानी जंक्शन पॉइंट पे जितना इनकमिंग करंट है उतना ही आउटगोइंग, यानी बोल सकते हो यहां पे सिग्मा इन यानी इनकमिंग, और ये है सिग्मा आई आउट। ठीक है, तो सिग्मा इन में होगा I1 प्लस I2 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू यहां से I3 प्लस I4 हो जाएगा। इधर प्लस तो इधर माइनस में जाएगा, I1 प्लस I2 इधर आ जाएगा माइनस, तो ये प्लस, ये होगा माइनस I3, फिर प्लस माइनस I4 और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी यहां पर बोलूं तो ये क्या है, सिग्मा आई इन है, यानी करंट का अलजेब्रिक सम है जो कि 0, यानी यहां पे इन नहीं लगाइए, यहां पे डायरेक्ट आई, यानी जंक्शन पॉइंट पे अलजेब्रिक जो सम होगा करंट का वो 0 होगा। बट यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका इनकमिंग है वो पॉजिटिव नेचर का होगा और जो आउटगोइंग है वो नेगेटिव नेचर का होगा, यही है। अब आगे देखिए, इसमें इसको क्या, अभी मैंने बोला इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन पॉइंट इन द सर्किट इज 0। ये जो है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, इज द बेसिस बिहाइंड ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। देखिए, होता क्या है कि यहां पर करंट जितना इनकमिंग हुआ उतना करंट चला गया। इसका मतलब हुआ कि पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज आया उतना अमाउंट का चार्ज यहां से चला भी गया, क्योंकि जितना इनकमिंग करंट है उतना आउटगोइंग करंट है। इनकमिंग करंट मतलब पर यूनिट टाइम में आने वाला चार्ज, वही करंट बोलते हैं। तो यहां पर बोल सकते हो, ठीक है, क्यू इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू
क्यू आउट इन यूनिट टाइम, यही क्या है, कंटिन्यूटी। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, तो बोलना है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, ये बातें। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट, यानी इस सर्किट में आपको करंट का वैल्यू आई फाइंड कर। तो इस जंक्शन पॉइंट पे चलूं तो सिग्मा आई जो है वो 0, तो इनकमिंग वाले पॉजिटिव आया, इनकमिंग 2, ठीक है, गया आउट गोइंग, तो ये तो माइनस में हो जाएगा 4, ठीक है, अलजेब्रिक सम निकालना है, ऐसे भी कर सकते हो। देखिए, प्लस गया तो -4, आया तो प्लस आई इज इक्वल टू 0, तो 2 -4 है, प्लस आई इज इक्वल टू 0, तो ये होगा -2 प्लस आई इज इक्वल टू 0, सो आई इज इक्वल टू 2। इस सर्किट के लिए इस सर्किट पे आ जाएगी। यहां भी जंक्शन पॉइंट पे टोटल जो करंट होगा वो 0 माने, तो टोटल करंट 0 कैसे लीजिएगा, देखिए इनकमिंग है तो ये तो 4 होगा, प्लस 2 होगा, ये भी आई है तो ये 0, 2 + 4 6 होगा, प्लस आई इज इक्वल टू 0, सो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, -6 है, आई इज इक्वल टू -6 एम्पियर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहां पे आ जाए, इस पॉइंट पे आइए, तो इधर से इनकमिंग हो रहा है, तो 2 और 2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर हो जाए। इस पॉइंट पे आइए, तो इधर से आएगा 4, इधर से चला जाएगा 1, तो इधर के तरफ कितना जाएगा, देखिए इनकमिंग हो रहा है और इधर आउट गोइंग, तो इधर जो जाएगा वो 3 एम्पियर होगा। ठीक है, आया 4 गया 1, तो इधर गया 3, फिर इस जंक्शन पॉइंट पे आ जाए, तो इस जंक्शन पॉइंट पे फिर अलजेब्रिक सम 0, तो इनकमिंग 3 है, ठीक है, प्लस यहां से आउट गोइंग, तो ये -1.3 है, और फिर क्या है, प्लस माइनस आई इज इक्वल टू 0, तो 3 - 1.3 माइनस आई इज इक्वल टू 0, 3 - 1.3 तो 1.7 होगा, और माइनस आई इज इक्वल टू 0 होगा, सो आई इज इक्वल टू 1.7 एम्पियर। हो गया ऐसा। आगे वाला सवाल में देखिए, ये जंक्शन पॉइंट है, ये जंक्शन पॉइंट है, ये जंक्शन, यानी हमें तो इस जंक्शन पॉइंट पर फाइंड करनी है यानी, तो देखिए सिंपल, इनकमिंग कितना 6 एम्पियर, इधर चला गया 2 एम्पियर, तो इस रास्ते से जाएगा 4 एम्पियर, यहां पे आया 4 एम्पियर, इधर से आया 6 एम्पियर, तो हो गया 10 एम्पियर, और गया 2 एम्पियर, तो 10 - 2 तो 8, तो इस रास्ते से जाएगा 8, इस जंक्शन पॉइंट पे आ जाए, फिर वही स्टोरी लगाए, क्या, अलजेब्रिक सम 0, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, हो गया ऐसा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, तो इनकमिंग तो कितना होगा, इनकमिंग तो 8 होगा, प्लस कितना होगा, 6 होगा, प्लस आउट गोइंग तो -9, प्लस आउट गोइंग तो -i इज इक्वल टू 0, हो गया ऐसा, तो 8 + 6 14 होगा, -9 होगा, -i इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, 14 - 9 तो 5 होगा, -i इज इक्वल टू 0, सो i इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 एम्पियर। हो गया ऐसा, तो i इज इक्वल टू 5, दैट मीन सॉल्व। अब देखिए नेक्स्ट आता है इसमें, इफ द रीडिंग ऑफ द आमीटर A1 इन फिगर इज 2.4 एम्पियर, यानी ये जो फर्स्ट है
एमीटर, उसका रीडिंग आपको मान लो I1 है और इस I1 की वैल्यू यहां पे दे रखा है 2.4 एम्पीयर। व्हाट विल बी द ammeters A2 and A3 read? Neglect the resistance of the ammeters। देखिए ये फर्स्ट एमीटर हो गया, ये सेकेंड एमीटर हो गया I2, और ये जो थर्ड एमीटर है इसमें मैं मान लू I3। हो गया ऐसा। अब देखो ये जो आप देख रहे हैं इस जंक्शन पॉइंट, आया कितना I3, गया कितना I1, इधर से कितना गया I2 गया, मतलब I3 की डिस्ट्रीब्यूशन हुई दो पार्ट में। यानी बोल सकते हो जंक्शन रूल से कि I1 और I2 को ऐड करेंगे जो क्या होगा I3 के इक्वल होगा, क्योंकि इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। ये हुआ। तो यहां पे बात समझिए, सबसे पहले I1 मालूम है और I2 मालूम नहीं है और I3 भी मालूम नहीं, तो ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच दोनों आपस में पैरेलल है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या रूल होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज इक्वल होती है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की यदि मैं बात करूं तो वोल्टेज इक्वल कर दूंगा, तो वोल्टेज इक्वल जब करूंगा तो ये हो जाएगा 20I1 इज इक्वल टू 30I2, यही ना। अब इसमें क्या होगा कि A0 कैंसिल हो जाएगा, अब आएगा 2 इंटू I1 तो 2.4 इज इक्वल टू 3I2। तो यहां से I2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 2.4 और बाई 3 आएगा, तो यहां पर कैंसिल कर तो ये आ जाएगा 0.8। सो I2 इज इक्वल टू आएगा 0.8 इंटू 2 यानी 1.6 एम। हो गया ऐसा, तो I2 हो गया। अब देखिए, अब यहां से मुझे I3 चाहिए, तो I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 लेंगे तो I1 कितना है 2.4 है, प्लस I2 कितना है 1.6 है, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर, यानी I3 कितना आ जाएगा यहां पे 4 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर? तो हो गया, I2 भी फाइंड हो गया है ना, एमीटर सेकेंड का और एमीटर थर्ड का भी फाइंड हो गया इस तरीके से। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट में। देखिए फिगर शो ये पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट का एक पार्ट है। द पोटेंशियल एट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर 30 वोल्ट। ए पर कितना है तो ए पर 30 वोल्ट, ठीक है। बी पर जाइएगा तो 12 वोल्ट, ठीक है। सी पर जाइएगा तो 2 वोल्ट। अब इससे तो क्लियर हो गया कि ये हाई वोल्टेज है। तो जब हाई वोल्टेज है तो यहां से करंट चला, करंट आया आई, इस पॉइंट को जंक्शन पॉइंट, जंक्शन पॉइंट, इस रास्ते से इस पाथ से I1, इस पाथ से I2। हो गया ऐसा। और यही बोला गया आपको, फाइंड द करंट थ्रू द 3 रेसिस्टर, यानी 30 ओम के रेसिस्टर से आई, सॉरी 30 नहीं 10 ओम के, है ना, और 20 ओम से है I1, 30 ओम से है I2। यही I1 I2 आपको बारी बारी से फाइंड करना है। तो सबसे पहले लॉजिक समझिए, I जो होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चलोगे तो I इज इक्वल टू वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस होता है, यही ना, वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इधर से इधर करंट, तो ये हाई वोल्टेज है और ये लो वोल्टेज है, तो ये हो जाएगा 30, और उस पॉइंट पे मालूम नहीं है तो V नोट ले लीजिए और बाई रेसिस्टेंस ले लीजिए 10 हो जाएगा। अब I1 लीजिए,
करंट इधर से गई है तो ये होगा हाई, वो होगा लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V0 माइनस 12 और बाई 20 हो जाए, I1 हो। अब जो है I2 ले लीजिए, I2 कितना होगा V0 माइनस 2, तो ये हो जाएगा V0 2 और बाई रेसिस्टेंस 30 हो गया ऐसा। अब यहां से बारी बारी से चलिए, जंक्शन रूल करंट के लिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है, यही तो होता है। I के प्लेस पे लाइए 30 माइनस V0 बाई 10 इज इक्वल टू I1 लाइए V0 माइनस 12 बाई 20 प्लस V0 माइनस 2 और बाई 30 हो गया सर। अब देखिए सभी से 0 0 0, क्योंकि यहां से 10 कॉमन लेंगे तो 10 को कट कर देगा, ठीक है, यही तो सिचुएशन है। अब देखो जरा, कट जैसी करेगा तो ये हो जाएगा 30 माइनस V इज इक्वल टू यहां से होगा V0 माइनस 12 बाई 2 प्लस V0 माइनस 30 नहीं V0 माइनस 2 और बाई 3 होगा, ये हो गया। अब देखो 30 माइनस V इज इक्वल टू एलसीएम 2 और 3 का 6 होगा, तो 6 है तो 3 आएगा, तो 3V0 माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 36, 2 से डिवाइड होगा 2 मल्टीप्लाई कीजिए 2V0 माइनस 4 कीजिए, हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से 6 आएगा तो 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6 18, 180 माइनस 6V0, 180 माइनस 6V0 इज इक्वल टू, ये तो 6 मल्टीप्लाई हो गया इसमें 3V0 2V0 5V0 और माइनस प्लस होगा तो 40 हो जाएगा ये, तो 5V0 माइनस 40, ठीक है। अब यहां से देखिए तो ये तो हो गया, ये माइनस में तो इधर आएगा प्लस में, तो 180 प्लस 40 इज इक्वल टू माइनस में तो प्लस 5V0 प्लस 6V0, तो ये हो जाएगा 220 इज इक्वल टू 11V0, तो V0 से कैंसिल, इधर कैंसिल कीजिए लाग, तो 20 वोल्ट आएगा, 20 वोल्ट आएगा। अच्छा अब मुझे चाहिए करंट, ये तो निकल चुका है, अब मुझे करंट चाहिए, तो क्या करोगे आई निकालोगे, आई किससे है 10 ओम से, 30 माइनस V0 बाई 10, तो यहां से लिखेंगे थ्रू 10 ओम, 10 ओम से आई है कितना है 30 माइनस V0, ठीक है, बाई 10 है, तो ये आ जाएगा 30 माइनस V0 20 बाई 10, तो ये आ जाएगा 30 माइनस 20 10 और बाई 10 कैंसिल कीजिए 1 एम्पियर, यानी 10 ओम से तो 1 एम्पियर। फिर देखो, फिर उसी तरह से लिखेंगे थ्रू 20 ओम, 20 ओम ए रहा जिससे I1 मतलब V0 माइनस 12 बाई 20, देखो I1 होगा V0 माइनस 12 बाई 20, तो V0 कितना है 20 माइनस 12 बाई 20, तो ये कितना आ जाएगा 20 माइनस 12 8 बाई 20, ठीक है। तो यहां से कैंसिल कीजिएगा तो ये 4 बाई 10 आएगा,
4/10 यानी I1 इज इक्वल टू 0.4 एम्पीयर। अब लिखेंगे थ्रू, ठीक है, 30 ओम। यही क्या है, 30 ओम है। 30 ओम से क्या लोगे, I2 लोगे, तो V0 माइनस 2 लोगे, तो ये इसमें देख I3 होगा V0 माइनस 2 बाई 30, ठीक है। तो यहां से I3, तो V0 लीजिएगा, तो V0 कितना है 20 है, माइनस 2 लीजिएगा और बाई 30 लीजिए, ठीक है। तो ये होगा 18/30, तो ये आ जाएगा 0.6 एम्पीयर। यानी सभी से आपने करंट देख चुका है कि किस तरीके से करंट को फाइंड कर लिया जाता है। ओके, आगे बढ़ता हूं अब नेक्स्ट। अब देखिए साइन आता है, साइन कन्वेंशन जिसको बोलते हैं। तो मैं बात करने वाला हूं कि जब आप सेकेंड रूल पढ़ने वाले हैं, लूप लॉ पढ़ने वाले हैं, वोल्टेज लॉ जिसको बोलते हैं, उसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन, क्योंकि वो क्लोज सर्किट में जब पढ़ेंगे तो उसमें रेसिस्टर आएगा, सेल आएगा और कभी कभी कैपेसिटर आएगा। तो उसकी जो वोल्टेज होती है उसके लिए हमें साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है। तो साइन कन्वेंशन जो यूज करना पड़ता है ना, उसके बारे में अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, तो सबसे पहले मैं मान लूं सेल है, तो ये रहा सेल, सेल का ये ईएमएफ होगा, ये वाला प्लेट को पॉजिटिव और इस वाले प्लेट को नेगेटिव। तो यदि साइन कन्वेंशन के लिए हम प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं, मतलब हाई से लो जाते, तो ये वोल्टेज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। यानी लो में हाई को माइनस करने वाले हैं तो निगेटिव नेचर का आएगा। यानी यदि निगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो नेचर निगेटिव, और यही इधर की तरफ आइएगा तो नेचर पॉजिटिव होगा। क्योंकि लो से हाई जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी, तो इसके लिए हाई माइनस लो करेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो पॉजिटिव नेचर। उसी तरीके से यदि कोई रेसिस्टर लगा, ये रेसिस्टर हो गया, इसमें करंट सपोज दैट इधर जा रहा, तो ये वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा। ओके, क्योंकि करंट जो है हाई से लो के तरफ जाता है, तो हाई से लो के तरफ जाएगा तो कैसा होगा पोटेंशियल, देखिए इधर से इधर जा रहा है, मतलब हाई से लो जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आएगा, तो माइनस IR होगा। अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो ये क्या होगा, प्लस IR, वोल्टेज पॉजिटिव, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी साइन कन्वेंशन, तो पॉजिटिव। उसी तरीके से यदि आपके पास कोई कैपेसिटर आ जाए, तो ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव, तो इसमें चार्ज पॉजिटिव, इस पे चार्ज नेगेटिव, इसकी कैपेसिटी सी। फिर वही यदि आप प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं तो वोल्टेज नेगेटिव, वोल्टेज क्या होता है माइनस Q/C, और यही यदि ये माइनस से प्लस की तरफ आते हैं तो पॉजिटिव होगा, जो प्लस Q/C हो गया ऐसा। अब देखो नेक्स्ट, अब इसमें आता है लूप रूल, जो है वही साइन कन्वेंशन पे काम होगा, जिसमें देखिए वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 होता है, क्योंकि ये वोल्टेज का है। यानी द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन्वॉल्विंग रेसिस्टर एंड सेल्स इन द लूप इज 0। यानी कहने का मतलब हुआ किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जो अलजेब्रिक सम होगा, ठीक है, वो पोटेंशियल ड्रॉप का सेल के लिए कहो या रेसिस्टर के लिए कहो, तो उसका जो अलजेब्रिक सम आएगा वो 0 आएगा। या नहीं तो कह सकते हो इन एनी क्लोज्ड सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स एंड अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इज 0, ऐसा। यानी कहने का मतलब है यदि आपके पास जो सर्किट है उस सर्किट में यदि रेसिस्टर रहे और सेल रहे, तो इस केस में सेल का जो ईएमएफ है उसका अलजेब्रिक सम प्लस रेसिस्टर है तो उसके अराउंड जो
पोटेंशियल ड्रॉप यानी V इज इक्वल टू आई आर, तो उसका जो अलजेब्रिक सम आएगा वो यहां पर 0 आएगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से दिखा। देखिए ये सर्किट है जिसमें एक सेल मैंने लिया और एक मैंने रेसिस्टर लिया यहां से ऐसे, और यहां से करंट आई जाने। ठीक है, तो इसकी जो करंट होगी इसकी यदि डिस्कस करूं तो I इज इक्वल टू ई बाई आर है। तो E इज इक्वल टू आई आर है, तो इधर प्लस तो इधर माइनस, तो सिग्मा E प्लस माइनस आई आर इज इक्वल टू 0 हो गया। ऐसा अलजेब्रिक सम 0 हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, वोल्टेज प्लस ले, तो ये प्लस से देखिए प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ पॉजिटिव, तो इसको यदि आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो इसके लिए भी ऐसे घूमेगा साइन ऐसे, तो इसके लिए भी ऐसे घूमेगा, तो करंट के डायरेक्शन में घुमा दें तो नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव और इसका लेंगे नेगेटिव और दोनों को ऐड करेंगे 0, क्या आ गया। और यही यदि सपोज कीजिए सर्किट में सेल भी है, रेसिस्टर भी है और कोई कैपेसिटर है, तो उस केस में क्या होगा, सेल के लिए अलजेब्रिक सम सिग्मा ई, रेसिस्टर के लिए आई आर, प्लस कैपेसिटर के लिए वोल्टेज क्यू बाई सी, सबको ऐड करेंगे, अलजेब्रिक सम निकालेंगे सर्किट में तो 0 हो जाए। और लेकिन याद रहे क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए। और ये जो क्लोज्ड सर्किट है, जो लूप रूल है, वो एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड है, यानी एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है। ओके, अब देखो आगे, देखिए उसी लूप लॉ से रिलेटेड यहां पर सॉल्व करने का सवाल है। फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रेसिस्टर, 10 ओम रेसिस्टर सोन इन फिगर। फिगर में देखिए ये जो 10 ओम का रेसिस्टर है इससे कितना करंट पास हो रही है, यही आपको फाइंड करना है। तो ऐसा यदि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहे, लूप दिखे, तो आपको लूप लॉ लगाना है। तो यहां पे देख रहे हैं दो सेल है, एक सेल ये है और एक सेल ये है। चलिए बारी बारी से मैं चलता हूं। ठीक है, इसको फर्स्ट सेल मानिए, इसमें करंट I1 सेंड, ये सेल ने करंट I2 सेंड किया। तो यहां पर जब आया, जब दोनों की मीटिंग हुई, जब जंक्शन पॉइंट पे आया, तो ये करंट आपको I हो चुका है। ठीक है, यानी I जो है वो क्या है, इस पॉइंट के लिए आउट, तो इनकमिंग कितना है I1 प्लस I2। अब बारी बारी से इस लूप की बात करें और इस लूप की बात करें, तो इस लूप का नेम दे दें फर्स्ट और इस लूप का नेम दे दें सेकेंड, या तो इंडिकेट कर सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले चलने वाले हैं इन फर्स्ट लूप। तो फर्स्ट लूप में चले, फर्स्ट लूप में लूप लॉ में क्या है, टोटल वोल्टेज को 0 बनाना। अब टोटल वोल्टेज 0 बनेगा कैसे, तो देखिए सबसे पहले इस लूप में आपको साइन कन्वेंशन लगाना। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन देखिए, या तो एंटी क्लॉक लीजिए या तो क्लॉक लीजिए, वो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, देखिए हम एंटी क्लॉक सेल के पास लिए, माइनस से प्लस की तरफ प्लस, इस रेसिस्टर के पास लिए, लेकिन यदि इसके लिए एंटी क्लॉक लिए तो इसके लिए एंटी क्लॉक, करंट के डायरेक्शन नेगेटिव, इसके लिए भी मतलब ऐसे घुमा तो करंट के डायरेक्शन नेगेटिव हो गया ऐसे। अब देखो टोटल वोल्टेज 0, तो यहां पर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, कितना, तो ये जो आया 3, तो ये तो प्लस में आया वोल्टेज, इसके पास माइनस में आया, -10I1 आएगा, इसके पास आ जाए -6I1 आएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए ओ 6I आएगा I1, तो 3 इज इक्वल टू 10I1 हो गया प्लस 6I, तो 6I, I के प्लेस पे पुट कीजिएगा I1
और I2, तो I1 प्लस I2 मैंने पुट किया, तो 3 इज इक्वल टू 10I1 प्लस 6I1 प्लस 6I2 हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से ऐसा लिखता हूं, 3 हो गया इज इक्वल टू यहां पे 10I1 और 6I1, तो 16I1, ठीक है, प्लस 6I, अरेंज कर लीजिए, 16I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट हो गया ऐसा। अब इसी तरीके से सेकेंड लूप में चले, तो सेकेंड लूप में जब चलोगे तो साइन कन्वेंशन लेना है, तब वोल्टेज जीरो कर। अब देखिए, तो प्लस से माइनस चलो, सॉरी माइनस से प्लस चलो तो पॉजिटिव होगा। अब जैसे इसको तुम लिया ऐसे घुमाया क्लॉक, तो इसके पास भी क्लॉक लीजिए तो निगेटिव, इसके पास भी लीजिए तो निगेटिव। अब जो है से गोल गोल घुमा के जीरो, यही ना। तो इसमें लिखना होगा इन सेकेंड। तो अब देखिए बारी बारी से फिर चलेंगे, लिखेंगे इन सेकेंड लूप, टोटल वोल्टेज जीरो, तो ए है 4.5 है ऐसा, देखिए 4.5, इसके पास जाओगे तो माइनस 3I2 होगा, माइनस 3I। अब देखो माइनस जाओ इसके पास तो माइनस 6I आएगा, माइनस 6I, माइनस 6I वोल्टेज जी। अब देखो 4.5 इज इक्वल टू, इधर माइनस में तो उधर प्लस में, तो 3I2 प्लस 6I, I के प्लेस पे I1 प्लस I होगा ऐसा। तो ए आएगा 4.5, 3I2 आएगा प्लस 6I1 आएगा प्लस 6I2 आएगा, होगा ऐसा। अब देखिए 4.5 इज इक्वल टू 6I1 अकेला प्लस 3 प्लस 6 यानी 9I2, यानी लिख सकता हूं 6I1 प्लस 9I2 इज इक्वल टू 4.5, इक्वेशन सेकेंड। अब मुझे क्या चाहिए, 10 ओम के रेसिस्टर से यानी I1 चाहिए, तो हर हालत में I2 को हटाना पड़ेगा। I2 हटाने के लिए क्या उपाय करना, ये 6I2 है और ये क्या है 9I2 है। कंपेयर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर और तो 18 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर। अब लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए यहां से जब आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, 16 48, 6 18, ठीक है, 48 I1 और प्लस 18 I2 इज इक्वल टू, देखिए 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो गया। इसके पास आओ सेकेंड के पास, तो ये क्या होगा 12I1 18 I2 इज इक्वल टू 9। अब क्या आएगा माइनस कर, ठीक है, तो जैसे ही आपने माइनस किया तो 36I1 होगा, ये तो खत्म हो, ये भी जीरो, सो I1 इज इक्वल टू 0, यानी टोटल करंट कितना आ गया किससे, तो 10 ओम रेसिस्टर से I1 जो कि 0 आ गया। तो इस तरीके से दोनों लूप को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, फिर देखिए लूप लाही, लेकिन आपको बोला गया इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द करंट थ्रू ब्रांच बीडी, यानी बीडी ब्रांच से कितना करंट पास होगा इसको आपको दिखलाना, सॉल्व करना। तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी,
इसके लिए आपको करनी पड़ेगी, देखिए यहां से फर्स्ट सेल इसको मानिए, तो फर्स्ट सेल ने करंट सेंड किया I1 करंट सेंड किया, ठीक है। अब देखिए इधर से सेकेंड सेल करंट सेल किया I2, तो इस पॉइंट पे आया तो क्या हो गया, ये I1, कोई दिक्कत, तो यहां पे I आया। अब जो है से I आया मीटिंग पॉइंट पे, तो I इज इक्वल टू I1 और प्लस I2 हो गई, यानी दोनों यहां पे ऐड हो गया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। नेक्स्ट कंडीशन देखिए इस लूप में चलता है, इसको फर्स्ट लूप मानते हैं, तो इसका नेम दे दीजिए, यहां पर ई दे दीजिए, तो ये लूप हो गया इन लूप ए बी डी ई ए, ये लूप हो गया, ऐसे घुमा दिए, ठीक है। तो इसमें साइन कन्वेंशन लगा, साइन कन्वेंशन लगाइएगा तो देखिए ऐसे सेल के पास पॉजिटिव माइनस से प्लस, तो अब घुमा दीजिए इसी तरह से, इसके पास घुमाइएगा करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में नहीं। अब टोटल वोल्टेज को जीरो, ठीक है, तो यहां से 15 पॉजिटिव आएगा, यहां से आएगा -6I1, यहां पर आएगा -3I इज इक्वल टू जी, हो गया। देखिए 15 इज इक्वल टू आ जाएगा 6I1 प्लस 3I, तो 15 इज इक्वल टू 6I1 प्लस 3I आ गया, I का वैल्यू I1 प्लस I2 पुट कर दीजिए इससे। अब देखिए 15 इज इक्वल टू 6I1 होगा प्लस 3I1 प्लस 3I2, देखिए 6I1 3I1 तो 9I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 15, ऐसा करते हैं 3 से सब में डिवाइड कर दीजिए, तो 3I1 आएगा प्लस I2 आएगा इज इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक तो हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से यहां से अब सेकेंड लूप लेने वाले, तो ए लूप होगा, तो यहां पर एफ दे दीजिए, तो ए हो जाएगा इन लूप बी डी एफ सी बी, यही ना, बी डी एफ सी बी। टोटल वोल्टेज तो जीरो इसमें भी करना है, तो टोटल वोल्टेज जीरो आप कैसे करोगे, तो इसके लिए भी आपको लूप लगाना पड़ेगा। देखिए इधर से घुमाए तो ये पॉजिटिव हो, इधर घुमाइए नेगेटिव हो, इधर घुमाइए, और इसका अलजेब्रिक सम जीरो कर दीजिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, तो ये क्या आएगा 30 आएगा, इसके पास आ जाएगी -3I2 आएगा, होगा ऐसा, इसके पास आइए तो कितना आएगा -3II इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टोटल वोल्टेज मैंने जीरो कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें 30 रहने दो, उधर लेकर चले जाओ 3I, तो देखो 30 इज इक्वल टू 3I, एक दूसरा ये भी प्लस में जाने वाला है, 3I, I का वैल्यू I1 प्लस I2, तो इधर आएगा 3I, मतलब I1 प्लस I2 पुट कीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 3I2 प्लस 3I1 प्लस 3I2, तो 3I1 रहने दो, और प्लस 3I2 3I2 6I2 इज इक्वल टू 30, हो गया ऐसा। 3 से सभी में डिवाइड कर दीजिए, तो ये I1 प्लस 2I2, 3 से डिवाइड करें 10, इक्वेशन 7, हो गया ऐसा।
अब देखो इसमें फर्स्ट इक्वेशन जो आया ये कितना है, 3i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 5, यही तो है इतना। अब इसमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन जो आप लाए हैं वो आया है यहां पर i1 प्लस इसमें 2i2 इज इक्वल टू 10 आया, ठीक है। अब दोनों को ऐसा कीजिए कि कंपेयर कर, तो इसमें यदि हम बात करें, देखिए ये कितना है, 3i1 है, ठीक है, और यहां क्या है, i1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, तो 3i1 हो जाएगा ये फ्रॉम फर्स्ट में आ जाएगी एंड सेकेंड कंपेयर कीजिए, तो यहां से आएगा 3i1 प्लस i2, 3i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 5। फिर देखिए यहां से आइए 3i1 प्लस 6i2 इज इक्वल टू कितना होगा 30, वही चीज रह गया, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं था, ठीक है, बात बराबर ही रह गया, नहीं डिवाइड कर सकते थे, माइनस कर दीजिए 0 हो जाएगा, तो ये कितना होगा माइनस i2 माइनस 6i2 माइनस 5i हो गया, इज इक्वल टू 5 माइनस 30 माइनस 25, कैंसिल कर दीजिए, i2 आएगा 5 एम्पियर, i2 आएगा, i2 का वैल्यू यदि फर्स्ट में पुट कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 3i1 प्लस i2, तो i2 तो 5 हो, इज इक्वल टू 5, तो 3i1 इधर उधर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 0, यानी i1 इज इक्वल टू 0। तो मुझे क्या चाहिए था, BD से चाहिए, BD से क्या है, I है, I का वैल्यू i1 प्लस i2, तो i1 प्लस i2 दोगे तो i1 प्लस i2, तो i1 0 प्लस 5 मतलब 5 एम्पियर, यानी दैट मीन्स सॉल्व, कितना आया, तो यहां पे 5 एम्पियर, ओके। नेक्स्ट, फिर देखिए लूप बना हुआ है, फिर निकालना है इस BD ब्रांच से, तो BD ब्रांच से निकालने के लिए फिर लूप लगाना पड़ेगा आपको, यहां पर ए पॉइंट, ठीक है, और इधर C दे दीजिए, इधर E दे दीजिए, और ये F, लूप बन जाएगा दो। तो इसमें बारी बारी से यहां से सेल ने करंट भेजा I1, ठीक है, इधर से करंट सेल ने करंट भेजा I2, फिर यहां मिला I1, इधर लौटेगा I1, ठीक है, ऐसे, और इधर I2, इस लूप में चलोगे तो सबसे पहले फिर अप्लाई करूं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा, दैट मीन्स इस लूप की बात करो पहले, इन लूप क्या होगा, ए बी डी ई ए होगा, लूप बन गया। इस लूप में सपोज कीजिए साइन कन्वेंशन, ए माइनस से प्लस प्लस, इसके पास आइए, इस रेसिस्टर के पास करंट के डायरेक्शन में घुमाइए, ऐसे घुमाना है नेगेटिव, ऐसे घुमाएंगे नेगेटिव, ओके। अब टोटल वोल्टेज को मैं 0 बना, अब टोटल वोल्टेज 0 कैसे बनेगा, सो देखो, तो ए आएगा 12 माइनस 4i आएगा माइनस 3i1 आएगा इज इक्वल टू 0, तो 12 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 3i1 प्लस 4i के प्लेस पे i1 प्लस i2, तो 12 इज इक्वल टू 3i1
प्लस 4i1 प्लस 4i2 हो गया ऐसा, हो गया। तो 12 इज इक्वल टू 3i1 4i1 7i प्लस 4i2, इक्वेशन बना दीजिए। 7i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 12, इक्वेशन हो गया ऐसा। अब देखो दूसरा इक्वेशन में चलिए, दूसरा सर्किट, इसमें साइन कन्वेंशन घुमा दो ऐसे, तो ये पॉजिटिव, फिर ऐसे घुमा दो इसके लिए तो नेगेटिव, फिर इसके लिए घुमा दो नेगेटिव, ऐसे घुमा दिए सब, ठीक है। तो इस लूप में जब चलोगे तो इस लूप का नेम देता हूं, लिखता हूं इन लूप BCFDB, BCFD, टोटल वोल्टेज 0 तो 5 आएगा, ठीक है, माइनस 2i2 आएगा, ठीक है, ये कितना आएगा माइनस 4i इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 5 इज इक्वल टू 2i2 प्लस 4 के जगह पे i1 प्लस i होगा, 5 इज इक्वल टू 2i, तो 5 इज इक्वल टू 2i2 प्लस 4i1 प्लस 4i2, यही तो होगा। देखो 4 से मल्टीपल कर दिए दोनों, ठीक है। अब देखो इक्वेशन बनानी है, तो सबसे पहले देखो i1 अकेला है तो 4i प्लस 2i2 4i2 तो 6i2 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए दो इक्वेशन तो बन चुका है, लेकिन मुझे बीडी में करंट चाहिए, तो बीडी क्या है आई के लिए i1 प्लस i2 नेसेसरी, यदि निकलेगा तभी सवाल सॉल्व। तो ऐसा कर दो, एक इक्वेशन ये है, ठीक है, और एक इक्वेशन आप देख रहे हैं ये है, ठीक। तो ऐसा कर दो, ये 4 है तो 12 तब बनेगा जब 3 मल्टीप्लाई कर, इसमें आपको 2 मल्टीप्लाई करना और लिखना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो जब आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 21i1 प्लस 12i2 इज इक्वल टू, इसमें 3 मल्टीप्लाई किए हैं 12 में तो 36 हो जाएगा। चलिए हो गया, इसमें आ जाइए 2 से मल्टीप्लाई किया है आपने तो 8i1 प्लस 12i2 इज इक्वल टू 10 हो गया ऐसा। माइनस यदि करोगे दोनों को एक दूसरे में तो ये कैंसिल हो, 0 बन जाएगा, टी तो 0 हो गया खत्म, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 13i, ठीक है, इज इक्वल टू, ये माइनस करो तो हो जाएगा 26। सो i1 की बात करें तो डिवाइड होगा तो 2 एम्पियर आई, हो गया ऐसा। अब क्या करो कि i1 का वैल्यू या तो फर्स्ट में या तो सेकेंड में पेस्ट करो, तो यहां लिख देते हैं फ्रॉम, या तो बोल सकते हैं ये लिख देता हूं फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में डिसाइड करोगे तो देखिए 4 और i1 है तो 4i1 का वैल्यू प्लस 6i2 है, 6i2 इज इक्वल टू 5 हो गया। तो ये हो जाएगा 6i2 इज इक्वल टू 5 माइनस 8, तो 6i2 इज इक्वल टू -3, तो i2 इज इक्वल टू, देखिए ये आ जाएगा आपको -3 और बाई 6 कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/2 यानी -0.5, यही ना। अब मुझे करना क्या था, आई फाइंड करना है
तो I1 प्लस I2, क्योंकि BD से I गया है तो I1 की वैल्यू 2 एम्पियर प्लस I माइनस होगा 0.5, माइनस कर दीजिए 1.5 एम्पियर आएगा B से D के साइड। यही तो फाइंड करना था आपको, यही तो सवाल थी, और यही सवाल यहां पर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। दैट मीन्स लूप लॉ का ये जो है से थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट था वो करवा चुके।